मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि मई के पहले सप्ताह में इस कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के गहमागहमी अब तेज हो चली है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना पूरी नजर आ रही है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, चूंकि अब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मई के पहले हफ्ते में माना भी जा रहा है, लेकिन अब संभावित मंत्रियों को लेकर के, उन चेहरों को लेकर के गहमागहमी तेज होगी, विधायकों की रेस भी तेज होगी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे जो सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में बंगाल चुनाव परिणाम 4 तारीख को आ रहा है। 5 तारीख को गैप करके 6 तारीख को जो संभावित समय बताया जा रहा है कि 6 मई को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी, सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। और खासकर सुगबुगाहट सबसे ज्यादा बीजेपी कैंप में देखी जा रही है। बीजेपी कैंप में माना जा रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें सम्राट चौधरी के पसंद के विधायकों को जगह मिलेगी और ऐसे लोगों को जगह मिलेगी जो काम करके सरकार ने जो विजन तैयार किया है कि आने वाले 3-4 साल में बिहार को विकसित बिहार बनाना है, वैसे लोगों को जगह मिलेगी। खासकर कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उन्होंने जो बात में बताई कि युवाओं और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो जाहिर तौर पे सुगबुगाहट सबसे ज्यादा बीजेपी कैंप में ही देखी जा रही है। और माना जा रहा है कि कुछ चेहरे बदले भी जा सकते हैं। अनुभव और युवा और महिलाओं तीनों को प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो जेडीयू में जो पिछली बार 8 मंत्री थे वो रिपीट किए जाएंगे और एक मंत्री शीला मंडल, उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि 9 लोग रिपीट किए जाएंगे। बचा हुआ जो 6 सीट होगा, 6 और 7 सीट, तो उसमें कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। 2 या 3 चेहरे इसमें बदले जा सकते हैं। और खासकर चूंकि निशांत कुमार राजनीति में कदम रख चुके हैं, तो माना जा रहा है कि कुछ युवाओं को भी मौका मिल सकता है और जिसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल सकती है। तो जाहिर तौर पे जेडीयू और बीजेपी की तरफ से अगर ये बात करें, दूसरी तरफ एनडीए की जो 3 सहयोगी पार्टियां हैं, उनके जो मंत्रिमंडल में जो अभी मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं को ही रिपीट करने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पे 6 मई वो तारीख हो सकता है जब सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, जिसको लेकर सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। और जाहिर तौर पे जो भी मंत्री बनने को इच्छुक है, विधायक अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं और तमाम कोशिशें उनकी हो रही है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिले। लेकिन जो पिछली बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप था, जो बिहार में बीजेपी ने अपने मंत्री बनाए थे 15, उसमें से कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, कुछ नए को मौका मिल सकता है। चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसमें कुछ फेरबदल के होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन जेडीयू में 2 चेहरे बदले जा सकते हैं, 2 से 3 चेहरे बदले जा सकते हैं और बाकी अधिकांश लोग पुराने लोगों को ही रिपीट किया जाएगा। और बाकी एनडीए के तीसरे हम हो, लोजपा आर हो और आरएलएम हो, उनके जो भी मंत्री हैं वो तमाम वही लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे अब सियासी निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। और जो पुराने मंत्रिमंडल का स्वरूप था, उसमें से बीजेपी में ही फेरबदल होने की ज्यादा संभावना है। जेडीयू में कमोबेश कम तस्वीर बदलेगी, बाकी अमूमन वही तस्वीर दिखेगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। पंद्रह अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सियासी गलियारे में तैर रहा है, वो ये है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है। इसकी वजह से इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं लगता, क्योंकि उतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिख नहीं रही। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में लगी है, यानी जो भी होगा वो मई के महीने में ही संभव है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात मंत्रिमंडल की तस्वीर की करें तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के बाकी बचे मंत्री पद पर जरूर 3-4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं।
जो टीम निशांत के हिस्से हो सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। फोकस जरूर युवाओं और महिलाओं पर होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्तर से इस तरह के फैसले लेते रहे हैं और उन्हीं के स्तर पर ये तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ ही तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना है। अनुभवी युवा महिला पर फोकस रह सकता है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताएंगे, जिसका इशारा राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा महिला अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मिलता है मौका, इस पर टिकी हुई है। न्यूज़